हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। देखिए, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होने वाली है। आप देश भर के अंदर, चाहे आपका सी टेट का एग्जाम हो, चाहे आपके टेट का एग्जाम हो, तो जो जो लोग यहाँ पर कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, बल्कि ये वीडियो आपको सभी को देखनी चाहिए जिन लोगों की जॉब भी यहाँ पर लग गई है, ठीक है। और एक एक प्रकार की चीज़ यहाँ पर देखना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर किस प्रकार की अनियमितताएं यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके ऊपर कोई भी कहने वाला सुनने वाला नहीं होता है, और जिसमें हर बार बच्चा यहाँ पर परेशान होता है। एक ऐसा ही नया मैटर, ये कोई नया मैटर नहीं है, इससे पहले अनेक इस प्रकार के मामले इससे पहले भी आते रहे हैं, और मुझे लगता है भविष्य में भी आते रहेंगे, ठीक है। अब एक और नया मैटर आपके सामने आया है। देखिए, जो आप लोग अपना सी टेट या टेट का एग्जाम देते हो, तो सी टेट या टेट के एग्जाम के अंदर जो आपका जो पासिंग जो मार्क्स यहाँ पर होते हैं, पास होने वाले जो आपके सामने नंबर होते हैं, तो पास होने वाले नंबर की अगर मैं आपके सामने बात करूं, ठीक है, जैसे अगर मैं सी टेट या टेट की बात करूं, जनरल कैटेगरी वाले भाई आपके 60% माने जाते हैं। यानी जो आपकी जनरल कैटेगरी होती है, तो जनरल कैटेगरी के आप लोगों के 60% यानी 150 में से 90 पर आप लोग यहाँ पर पास माने जाते हो। बाकी की आपकी अदर जितनी भी कैटेगरी होती है, लाइक आपका SC ST OBC या जो आपका फिजिकली हैंडीकैप जो आपके लोग होते हैं, ठीक है, उन सभी का जो पासिंग का जो आपका नंबर होता है, तो आपका 55% होता है। अब ये 55% बनता है आपका 82.5। अब ये जो 0.5 है ना, ये सारा का सारा मैटर इसी वजह से है, जिसके ऊपर आप लोगों के भविष्य पर भी मतलब आज यहाँ पर आती हुई देखने को यहाँ पर मिल रही है। अब देखिए, या तो इसको 82 कह लीजिए, या तो 82 कह लीजिए, या 83 कह लीजिए। अब मैं आपको पूरा मामला बताता हूं, और देखिए इससे पहले भी जो मामले आए उसके बारे में भी आपको बताता हूं। इसको थोड़ा सीरियस लेना भाई, आपके लिए थोड़ा सीरियस मैटर है, ठीक है। और मैं आपको एक प्रॉमिस जरूर करता हूं, अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो आप लोग जैसा कहोगे, जहां ना होगा, जिस प्रकार की सहायता की बात कहोगे, पैसे लगाने तक की, वकील लगाने तक की भी बात कहोगे, मैं आपके साथ में इसमें यहाँ पर खड़ा रहूंगा, ठीक है। पहले मैटर थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, आप सभी को पता है कि बीपीएससी के अंदर आपकी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अभी आपकी टीआरई थर्ड कंप्लीट हुई। तो टीआरई थर्ड के अंदर बच्चे अपने काउंसलिंग कराने गए, अपने अपने जिले जहां पर वो उनको मिला हुआ था, अपने काउंसलिंग यहाँ पर कराने गए। उस काउंसलिंग के दौरान क्या हुआ, कुछ बच्चों की जिनके 82 थे, ठीक है, जिनके 82 थे, उनकी तो काउंसलिंग करा दी। काउंसलिंग कराने के बाद यहाँ पर आपका जो जितना भी आपका उनके डॉक्यूमेंट थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उनका, ठीक यहाँ पर कर दिया। और कुछ जिलों के अंदर क्या हुआ, जिनके 82 थे, उनको काउंसलिंग के अंदर पा दिया डाउटफुल। एक वर्ड यहां पर लिख दिया कि अगर आपका सी टेट टेट या जैसे यहां पर आपका बिहार के अंदर बी टेट होता है, एक डाउटफुल यहां पर आपके सामने लिख दिया। और कई कई आपके सामने जिले ऐसे भी है जहां पर बच्चों को काउंसलिंग ही नहीं कराई गई। अब देखिए किस प्रकार की ये विषम परिस्थिति यहां पर देखने को मिलती है। एक जिले ने बच्चे काउंसलिंग करा के अंदर ले लिए, और ये वो बच्चे हुए हैं जो सी टेट टेट पास करने के बाद, बीपीएससी का एग्जाम पास करने के बाद, अब इसके बाद इनको सीधा ज्वाइनिंग लेटर मिलना है, इनको जॉब मिलनी है, और 2-4 महीने के बाद इनकी सैलरी स्टार्ट हो जानी थी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इनको एम वक्त पर एक कह सकते हो नासमझी कह लीजिए, या पता नहीं, इन लोगों को पता नहीं होती, जो काउंसलिंग कराते हैं, जो इस प्रकार के शिक्षा के अंदर जो लोग बैठे रहते हैं, इनको शायद कुछ पता ही नहीं होता है किसी रूल के बारे में। अब इन बच्चों को बाहर कर दिया गया, और जिन बच्चों की काउंसलिंग होगी है, अब उनको भी टेंशन होगी, यार हमको भी कहीं बाहर ना कर दे, ठीक है, तो डाउटफुल यहां पर लिख दिया। अब देखिए, ये कोई मैटर ऐसा नहीं है कोई मैटर पहली बार आया हो, या काउंसलिंग के दौरान इस चीजें पहले, ऐसी चीजें पहले देखने को नहीं मिलती हो, काफी देखने को मिलती है। मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सालों से भर्तियां निकलती है, काउंसलिंग के दौरान मैं पर्सनली तौर पर बच्चों से बात कर करके उनका सोल्यूशन यहाँ पर कराता हूँ। इनफैक्ट जब मैं खुद तैयारी करता था, मेरे सिलेक्शन हुए थे, काउंसलिंग के दौरान मेरे साथ के लोग बहुत यहाँ पर परेशान होते थे कि एक जगह को एक चीज को एक जगह पर ठीक किया जा रहा है, दूसरे को गलत किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत पहले से देखने को मिल रही है। पता नहीं ये रूल पता नहीं होते इनको, इनको चीजें पता नहीं होती है, इनको कुछ भी नहीं पता होता। और बच्चा यहाँ पर कितना तरस रहा होगा, यार इसके बाद मुझे जॉब, मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, मेरी जॉब लगने वाली, स्कूल के अंदर मैं पढ़ाने जाने वाला हूँ, और एक नए रूल की वजह से इनको बाहर कर दिया, ठीक है। अब देखिए यार, बाहर तो होंगे नहीं, और ना ही हम लोग यहाँ पर बाहर होने देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर बताया कि जैसा आपका सी टेट या टेट का होता है, तो आपके सामने 60% का बता दिया, और बाकी अदर कैटेगरी 55% यानी कि 82 पर भी पास माने जाते हैं। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपके एविडेंस है, थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे एविडेंस है। लाइक मैं एक आरटीआई का रिप्लाई दे दूं, अगर मैं सीबीएसई की यहां पर बात करूं, तो इन्होंने कहा है, वही वाली बात कही है कि मेरी 90 नंबर 60% पर 90 नंबर को पास माना जाएगा 150 में से। उसके अलावा अगर आप अदर कैटेगरी की बात करें तो 55% पर माना जाता है 82.5। लेकिन 82.5 के निकटतम 82 अंक प्राप्त करने वाली, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, SC ST OBC, चाहे आपके शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हो,
तो उनको भी यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट यहाँ पर उनको जारी किया जाता है, वो भी पास की कैटेगरी के अंदर माने जाएंगे, यानी कि 82 वाला भी आपका पास की कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। और ये विवाद आपका खाली बिहार का नहीं है, ये चीज आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर देखने को मिली थी, इस प्रकार की चीज आपको वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिली थी, कई सारे राज्य उसके अंदर ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी आईटीआई का जवाब है। मेरे पास तो बच्चों ने जो एविडेंस भेजे उसके आधार पर बता रहा हूं। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं दुनिया भर के और सबूत ढूंढ दूंगा। जो आपकी बिहार सरकार है, बीपीएससी है, उनका भी यहां पर आपके सामने आरटीआई का एक रिप्लाई आया हुआ है। इसके अंदर भी इन्होंने 55% यानी कि 82 जो यहां पर नंबर होते हैं उसके आधार पर उसको उत्तीर्ण माना जाएगा, इन्होंने भी इस वाली बात को कहा हुआ है। ठीक है, इस वाली बात को देखते जाओ, इन्होंने भी इस वाली बात को कहा हुआ है। आप लोग इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर जो आपका आता है उसके अंदर भी ये चीज आई थी, उसके अंदर भी यहां पर इस चीज को कहा हुआ है कि आपके 55% अंक, ठीक है, यानी 150 में से आपका 82 में माना जाएगा, चाहे आप सीटेट की बात करो बीटेट की बात करो। ठीक है, खुद यहां पर आपके एविडेंस के अंदर लिखी हुई है। ये वेस्ट बंगाल का जजमेंट है जहां पर 82 पर आपके पास माना जाता है। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश का आपका एक जजमेंट है जिसके अंदर यहां पर कुछ बच्चों को अपने सब्जेक्ट के जो अपनी तैयारी कर रहे थे उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया था कि नहीं भाई 83 पर हम इसको मानेंगे, लेकिन आपका इसमें भी 82 पर माना गया, किसमें 82 अंक वालों को भाई मेरिट लिस्ट के अंदर शामिल किया जाए। ये आपका उत्तर प्रदेश का आपका यहाँ पर है। ठीक है, मैंने कहा ना इनके अलावा बहुत है, थोड़े बहुत नहीं है। जैसा आप लोग रीट का देखोगे तो रीट में भी कहा जाता है ना, जब आप मेन एग्जाम की तैयारी करते हो, कि जो आपकी कैटेगरी वाले SC ST OBC WS वो भी 82 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन भरे जाएंगे। यानी हर जगह पर आपको 82 देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी आपके अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग नियम निकालते हैं और जिसका पूरा का पूरा प्रेशर बच्चे के माइंड के ऊपर आता है और परेशान यहां पर हो जाता है कि आखिर करे तो क्या करे, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जॉब लगने वाली है और हमारे सामने स्थिति देखने को यहां पर मिल गई। अब पॉइंट निकल कर ये आता है कि आगे क्या, इसके अंदर आगे क्या करना है। देखिए मैं अपने अनुभव के आधार पर चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये काउंसलिंग का प्रोसेस मैंने बहुत जगह कराया हुआ है। ठीक है, अलग अलग विभाग के अंदर, और बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो बहुत सालों के दौरान बहुत सारे इतने अनुभव मेरे सामने आए काउंसलिंग के दौरान। ठीक है, और मैं इसको बेवकूफी कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये अपनी आवाज को भाई आपके विभाग तक पहुंचाइए, अपने शिक्षा विभाग तक पहुंचाइए। ठीक है, अपने शिक्षा विभाग तक आपके आवाज को पहुंचिए, एसीएस को अपनी ये वाली बात कहिए, शिक्षा विभाग के अंदर जिसकी भी जरूरत पड़ी उसकी बात कहिए, अगर लिंक है तो मंत्री जी तक इस वाली बात को कहिए। और ये खाली आपका बिहार का मैटर नहीं रह जाएगा, अगर आप किसी भी राज्य के होगे, उत्तर प्रदेश के होगे, किसी के भी होगे, ये समस्या वहां पर भी आपको आगे देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये वाली चीज होती है, जब बच्चे काउंसलिंग कराने जाते हैं, एक जिले का बीएसए तो उन चीजों को मान लेता है और वही दूसरे जिले का बीएसए उस चीजों को नहीं मानता। फिर बच्चे क्या काम करते हैं, उस टाइम पर भी मैंने बच्चों को बहुत सजेशन दिए थे, वो मैं आपको भी दे रहा हूं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए आप लोग। सबसे पहले तो अपनी आवाज को अपने विभाग तक पहुंचाइए कि भाई आपका जो रूल है गलत है, जो आप लोग रूल यहां पर लगा रहे हो। एक अपना प्रतिनिधि मंडल बना लीजिए, कुछ लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हो जाइए और अपनी बात को विभाग के अंदर लेकर जाइए। ये सारी एविडेंस की एक फाइल बना लो और वहां पर देखो कि देखो आप जो रूल लगा रहे हो ना वो रूल ही गलत है। आपने एक लेटर के आधार पर आपने इस चीज को निकाल दिया कि भाई नहीं इनको हम बाहर करेंगे, इनको नहीं मानेंगे, जबकि वो लेटर आपका इस चीज के आधार पर पूर्णतः सही नहीं है आपका। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है अपने सारे एविडेंस की एक, और भी इसके अलावा जो एविडेंस आपको मिलते हैं उनकी एक कॉपी बनाओ, एक फाइल बनाओ, अपने विभाग को जाके दो, उनको समझाओ ये चीज, अपने बड़े से बड़े अधिकारियों को ये वाली चीज समझाओ, अगर मंत्री जी तक आपकी जान पहचान है वहां तक इस वाली बात को पहुंचाइए। क्योंकि अगर यही चीजें खत्म हो जाएगी तो आपका ज्यादा सही रहेगा। क्यों, उसके बाद अगर नहीं होती तो भाई सीधा रास्ता बचता आपका, कोर्ट केस कर दो। जब आप लोग कोर्ट केस करोगे, ठीक है, और ध्यान से सुनना इस वाली बात को भी, अगर यहां पर आपकी किसी ने नहीं सुनी तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन बचता है, कोर्ट केस। और मैं बिल्कुल यहां पर क्लियर बोल रहा हूं, आप लोग कोर्ट केस पहली सुनवाई में जीत जाओगे, दूसरी सुनवाई भी आपको नहीं लगेगी। बस मेरे कहने से वकील बढ़िया कर लेना। अगर आप लोगों ने, जो आप लोग सभी लोग यहां पर काउंसलिंग से बाहर हो रहे हैं, इस प्रकार की चीज आ रही है ना, अगर आप लोगों ने हल्का वकील रख दिया तो ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। और एक बढ़िया वकील कर दिया ना, पहली सुनवाई के अंदर या ज्यादा दूसरी सुनवाई के अंदर इस केस को खत्म करके आपको आगे बढ़ा देगा, मतलब आपको काउंसलिंग के अंदर आप शामिल हो जाओगे। लेकिन इस प्रोसेस में इस प्रोसेस के अंदर आपका टाइम बहुत लग जाएगा, आपकी सैलरी बहुत टाइम से आप पर लेट होगी। ठीक है, तो उसका थोड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपने विभाग तक इस वाली बात को पहुंचाइए, जहां तक हमें जरूरत लगेगा हम इस वाली बात को पहुंचाएंगे। ट्विटर पर ट्विटर कैंपेन यहां पर चलाएंगे, अगर आप लोग यहां पर कहोगे तो। अगर किसी भी तरीके की सहायता आपके विभाग, आपकी सरकार कहीं से नहीं मिली तो कोर्ट केस फिर यहां पर आपका बचता है। तो आप लोग कोर्ट केस करिए,
अगर पैसों की भी कमी आपको लगती है अच्छे वकील को करने के लिए, तो भाई मैं पैसे भी देने के लिए तैयार हूं। और बताइए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस प्रकार काउंसलिंग से, जॉब से अगर बच्चों को वंचित रहना पड़ेगा, ये तो किसी भी टीचर से नहीं देखा जाएगा, ठीक है। पेरेंट्स तो दूर की बात है, टीचर से नहीं देखा जाएगा, ठीक है। और आप लोग कोर्ट केस के अंदर 100% यहां पर जीत जाओगे अगर आपने अच्छा वकील कोई भी यहां पर कर लिया। वो ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा इसके अंदर आपका, ठीक है। तो इसके अंदर आपको घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा आपके ऊपर ये कह सकते हो एक बुरा समय यहां पर आ गया है, और ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। अगर आपकी सरकार, आपके अधिकारी, आपका विभाग इसको संज्ञान में लेकर जल्दी से इसको खत्म कर ले, तो ये मैटर आपका अभी हफ्ते भर के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर कोई सुनवाई नहीं करता तो आपके सामने कोर्ट है, और वहां से तो आप जरूर जीत कर आओगे। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो रूल है, ये कोई भी सीटेट या टेट की अगर यहां पर तैयारी कर रहा है, ये रूल है, ये क्लियर यहां पर रूल एक बार और डिफाइन हो जाएगा, जो कि कई बार पहले भी हो चुका है, जितने भी अभी तक मैंने आपके सामने यहां पर ये एविडेंस यहां पर दिए, ठीक है। ये वाली बात आप लोग यहां पर समझिए। तो फ्रेंड्स, ये एक वीडियो के माध्यम से मुझे आपको सपोर्ट करना था। मेरा फुल सपोर्ट आप लोगों के लिए, ठीक है। चाहे आप लोग बिहार वाले हो, चाहे आप किसी भी स्टेट वाले हो, ये जो 82 वाला जो आपका कंफ्यूजन है, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और क्लियर ही है, मतलब इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन कह सकते हो कि समझ ना होने की वजह से इस तरीके की चीजें काउंसलिंग से बच्चों को बाहर निकाला गया। बाकी मेरा पूरा सपोर्ट इसके साथ रहेगा। आप लोगों को जॉब मिलेगी। आप लोग जो हजारों बच्चे अपनी जॉब से वंचित हो रहे हो, आप नहीं होंगे, ठीक है। तो ये मुझे बताना। तो कुछ और सवाल है, जल्दी से अपना सवाल पूछे, फिर मैं यहाँ पर वीडियो को खत्म करूंगा, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। बिहार में 2 वकील किया है हम लोगों ने, वकील केस मेंशन नहीं कर रहा है। भाई एक बार आप बात करिए, जो भी और आपके अच्छे वकील हो, ठीक है। आप दोनों प्रक्रिया साथ में चला सकते हो। आप विभाग से भी बात करते रहिए, और इधर अपने वकील से, अच्छे वकील है उससे भी बात करते रहिए। अगर विभाग आपका बात नहीं मानना, तो फिर आपके सामने दूसरा ऑप्शन आपके सामने वकील का है, मतलब कोर्ट का है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। तो दोनों चीज आप लोग एक साथ चलाइए, और टेंशन मत लो यार। देखिए, मेरे कहने से आप लोग फिर भी टेंशन जरूर लोगे, लेकिन मुझे इतना पता है इसमें आपका समाधान जरूर होगा। आपका विभाग समाधान करेगा, और वो नहीं करता तो कोर्ट से आपका समाधान होगा, ठीक है। पर थोड़ा सा संयम बनाए रखिए, आपके चीजें आपके पक्ष में देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। कोई नई अपडेट आएगी, किसी प्रकार का सपोर्ट होगा, मैं आपको दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और कुछ भी नई अपडेट आएगी आपके सामने शेयर करूंगा। और बाकी इस प्रकार की चीजों के ऊपर जब इलेक्शन आते, मैं बार बार कहता हूं, अपना मैनिफेस्टो तक नहीं पढ़ते, कौन सी पार्टी मैनिफेस्टो के अंदर क्या बात करी, किस प्रकार की बात कर रही है। बच्चा बार बार इन चीजों के यहाँ पर भुगतता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जरूर आप लोग विचार करिए, एक अच्छे नागरिक होने के नाते। बाकी जैसी कोई अपडेट आएगी आपके सामने शेयर करूंगा।